एम डॉक्टर सोनल कोलते, क्लिनिकल डाइटिशियन, वेट लॉस एक्सपर्ट एंड होम्योपैथ। आज हम बात करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन जिसके बारे में बहुत बार बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती है, जैसे कि प्रोटीन ज्यादा लेंगे तो किडनी खराब हो जाएगी, या प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए। तो इसके बेसिक्स के बारे में आज हम पता करेंगे। प्रोटीन होता किसमें है, किस चीज के लिए काम में आता है, प्रोटीन सप्लीमेंट क्यों लेने चाहिए, कब लेने चाहिए, कौन से लेने चाहिए, ये सब चीजें आज हम सीखेंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, ग्रोथ, मेंटेनेंस और बॉडी बिल्डिंग के काम में आता है। तो बच्चे जब ग्रोइंग एज में होते हैं तो प्रोटीन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रोथ रुक जाती है अगर प्रोटीन प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते, या अगर गेम्स खेल रहे हैं कोई, जैसे कि बैडमिंटन है या क्रिकेट है, तो अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाते। जो प्लेयर्स है वो भी प्रोटीन के तरफ प्रॉपर तरीके से ध्यान दें, क्योंकि अगर उन्हें अच्छा करना है अपनी गेम में तो प्रोटीन प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए। 20 ब्लॉक्स ऑफ अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। अगर कोई भी अमाइनो एसिड मिस रहता है, 20 में से कुछ अमाइनो एसिड अगर एक फूड प्रोडक्ट में नहीं रहते तो उसे बोला जाता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। जैसे कि अगर कोई फूड प्रोडक्ट में 19 या 18 ही अमाइनो एसिड है तो उसे बोला जाता है इनकम्प्लीट, और उसे फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ फूड के साथ कंप्लीट करते हैं। जैसे कि राइस और दाल का कॉम्बिनेशन, राइस में कुछ अमाइनो एसिड मिसिंग होते हैं और कुछ अमाइनो एसिड दाल में मिसिंग होते हैं, तो इनको अगर हम मिक्स कर देते हैं तो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। और कंप्लीट प्रोटीन जैसे कि कुछ फूड प्रोडक्ट्स रहते हैं जिसमें पूरे के पूरे 20 अमाइनो एसिड्स के ब्लॉक रहते हैं, या 20 अमाइनो एसिड वो खाने से हमें मिलता है, वो है एनिमल प्रोडक्ट, चिकन, एग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, नट्स जैसे कि बादाम, अखरोट, सोयाबीन, ये वेजिटेरियंस का सबसे बढ़िया प्रोटीन माना जाता है। सोया मिल्क, सोया ग्रैन्यूल, सोया चंक और सोयाबीन का जो पनीर होता है टोफू से बोला जाता है। फंक्शन क्या है, क्यों इतना जरूरी रहता है प्रोटीन? अगर आप प्रोटीन के बारे में सोचते हो तो दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है कि किडनी खराब हो जाती है, या यूरिक एसिड बढ़ जाता है, या प्रोटीन सब डैमेज कर देता है। तो बिल्कुल नहीं। क्रिकेटर है या कोई गेम खेल रहा है, बॉडी बिल्डिंग कोई कर रहा है, वेट लिफ्टिंग कर रहा है, या फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी है, तो एक अमाउंट जो है आपके आइडियल बॉडी वेट के साथ कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि 0.8 टू 1 ग्राम पर केजी पर आइडियल बॉडी वेट। ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं उनके लिए है, और जो गेम्स खेलते हैं या बॉडी लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उनके लिए ये रेशो चेंज हो जाता है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन के बारे में मैं बोलूंगी। जो कंप्लीट प्रोटीन है वो कम अमाउंट में लगते हैं और ज्यादा प्रोटीन एब्जॉर्प्शन होता है, जिसे बोला जाता है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन। कम मात्रा में दिया जाए लेकिन एब्जॉर्प्शन ज्यादा मात्रा में हो। वही चीज इनकम्प्लीट प्रोटीन के साथ नहीं होती। बहुत ज्यादा मात्रा में भी हम खा ले तो भी एब्जॉर्प्शन है उतना अच्छा नहीं हो पाता। इसीलिए क्वालिटी ऑफ प्रोटीन जो है वो कंप्लीट प्रोटीन में ही आपको मिलेंगे। मोस्टली जैसे कि लास्ट वीडियो, कार्बोहाइड्रेट का वीडियो अगर आपने देखा है तो मैंने उसमें बोला था कि कोई भी चीज नेचर में अलग अलग तरीके से नहीं दी है, सब बाइंडेड फॉर्म में है। वैसे ही प्रोटीन का है, कुछ चीजें ज्यादा अमाउंट में रहेगी, कुछ फूड प्रोडक्ट में प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में रहेगा, कार्बोहाइड्रेट कम में रहेगा, या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहेगा, प्रोटीन कम में रहेगा। तो इनकम्प्लीट प्रोटीन कौन से हैं? जैसे कि दालों में सबसे ज्यादा वेजिटेरियन प्रोटीन बोला जाता है लेकिन इनकम्प्लीट है। ग्रेन्स है, वेजिटेबल में बहुत कम मात्रा में प्रोटीन रहता है, बहुत कम वेजिटेबल्स में अच्छा प्रोटीन हमें मिलता है। फ्रूट में भी हमें उतना अच्छा प्रोटीन नहीं मिलता, क्योंकि ये ऑल दीज आर कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहते हैं और प्रोटीन कम रहते हैं। तो ये चीज जो है आपको हमेशा याद रहनी है। इवन
नट्स हमने यहाँ लिए, तो ड्राई फ्रूट्स हमारे बचते हैं, वो भी ये लिस्ट में आएंगे। ड्राई फ्रूट्स यानी जैसे कि अंजीर है या मनुका है, तो इस कैटेगरी में वो आएंगे जहाँ पे आपको प्रोटीन बहुत कम मात्रा में मिलेगा। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए। प्रोटीन का फंक्शन क्या है? ग्रोथ है, मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस मीन्स जब हम ग्रोइंग एज हमारी खत्म हो जाती है, बच्चा एक ग्रोथ पे आ जाता है, एडल्ट हुड में जब हम आ जाते हैं, उस टाइम पे हमारा शरीर मेंटेनेंस में जाता है। हर 120 डेज के बाद हमारे शरीर की ईच एंड एवरी सेल जो है वो एक लाइफ है सेल का, वो खत्म हो जाती है, नई सेल बनती है। तो हर सेल जो नई बनेगी वो बनेगी प्रोटीन से। आपका हेयर फॉल हो रहा है या स्किन डल है या ग्लो चला गया है या आपको वीक लग रहा है, तो इसके बारे में सोचिए, क्योंकि सेल जितनी भी बनेगी, हेयर की हो या स्किन की हो, वो बनेगी प्रोटीन से। और हमारे पास हर 120 दिन बाद का स्कोप रहता है, क्योंकि अगर एक सेल 120 दिन बाद डाई हो रही है तो नई सेल बन रही है, तो वो नए सेल को हम न्यूट्रिएंट दे सकते हैं। तो ईच एंड एवरी डे वी हैव अ स्कोप टू बिल्ड अवर बॉडी स्ट्रांग। हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है उनको हम प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। तो ये एक फंक्शन है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन, हिम एंड ग्लोबिन, तो हिम यानी आयरन एंड ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। जिनको भी एनीमिया की शिकायत है उन्होंने आयरन के साथ प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट, रेड कलर का पिगमेंट रहता है, जो रेड ब्लड सेल को रेड कलर देता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, रिसेप्टर जैसे वो यूज में आता है, ऑक्सीजन कैरी करता है ऑल ओवर बॉडी। सो हीमोग्लोबिन में भी प्रोटीन आपके काम में आएगा। वहां पे भी हेयर फॉल हो रहा है, या हेयर फॉल मोस्टली मैं बोल रही हूँ क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में भी हेयर फॉल होता है, और प्रोटीन डेफिशिएंसी में भी आपको हेयर फॉल होगा। इवन इम्यूनिटी, रोग प्रतिकार शक्ति जिसे बोला जाता है, तो अगर वो भी आपको बढ़ानी है तो इम्यूनिटी की जो सेल है, इम्यूनिटी सेल जो है वो भी प्रोटीन से बनती है। तो अगर आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो भी आपको प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में आपके शरीर में जाना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। ज्यादा जाएगा तो किडनी को उसको फिल्टर करना पड़ेगा और किडनी पे स्ट्रेस आ जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए और किडनी डैमेज होना चालू हो जाएगी। लेकिन अगर कम जाएगा तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज होगी। फिर लास्ट जो बचता है वो दैट इज सप्लीमेंट। प्रोटीन सप्लीमेंट कब लेने चाहिए? जब आप कोई एक्यूट डिसीजेस से जूझ रहे हो, जहां पे आप खाना नहीं खा पा रहे हो और इन्फेक्शन का लोड आपके शरीर पे बहुत ज्यादा है, और कैटेबलिज्म यानी ब्रेकडाउन ऑफ सब चीजों का बहुत फास्ट हो रहा है, उस टाइम पे प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत आपको रहती है। भले ही आप बेड रिडन होते हो, आपकी एक्टिविटीज कम रहती है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम ज्यादा करते हैं। जैसे इम्यूनिटी के बारे में बोला, तो फाइटिंग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ करने के लिए डब्ल्यूबीसी काम में आती है। तो डब्ल्यूबीसी को फिर से बनाने के लिए हमको प्रोटीन की जरूरत रहती है। इसीलिए जो एक्यूट और क्रॉनिक डिसीजेस से ग्रसित है उनको प्रोटीन की जरूरत है। सेकेंड, जो प्लेयर है या फिर ग्रोइंग एज में है, जो बच्चे बहुत उधम मचाते हैं, इधर से उधर जाना, ये खेलो वो खेलो, और ग्रोइंग एज भी है, बच्चा बढ़ भी रहा है, उस टाइम पे आपको विशेष ध्यान देना है कि आपके बच्चों को प्रॉपर जा रहा है कि नहीं प्रोटीन। तो इस दौरान भी आप उन्हें सप्लीमेंट जैसे कि मिल्क पाउडर के मिल्क सप्लीमेंट जो आते हैं, या उस तरह के सप्लीमेंट भी दे सकते हो, और नेचुरली भी आपको उनको फुलफिल करना है प्रोटीन से। लेकिन वो एज में अगर आपका बच्चा खेलने जा रहा है, कोई प्रोफेशनल गेम या प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहा है, बहुत ज्यादा काम उसे करना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे सप्लीमेंट के बारे में जरूर सोचिए। वे प्रोटीन आते हैं, वे प्रोटीन मोस्टली बायोअवेलेबिलिटी जो है वे प्रोटीन की बहुत बढ़िया रहती है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जो सप्लीमेंट बनते हैं वो वे प्रोटीन से बनते हैं।
कितनी जरूरत है वो कैलकुलेट करना है। आपके क्वालिफाइड डाइटिशियन से मिलिए, वो जरूर आपकी इसमें हेल्प करेगी। और सप्लीमेंट कितना अमाउंट में कौन से टाइम पे लेना चाहिए वो भी जरूरी है। आप जब वर्कआउट करते हैं उसके बाद अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो उस टाइम पे आपकी बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो अगर कभी आप प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में सोच रहे हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट में पाउडर्स आते हैं, बार्स आते हैं, अगर कभी चॉकलेट जैसे बार रहते हैं दैट इज ऑल्सो गुड, बिस्किट्स आते हैं, पानी में लेने वाले पाउडर्स आते हैं, इवन कुकिंग के टाइम इस्तेमाल करने वाले भी पाउडर्स आते हैं, लिक्विड्स भी आते हैं, आजकल लिक्विड्स भी आते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट के। तो बहुत सारी चीजें हैं, जितना हो सके कवर अप करने की कोशिश कीजिए आपके नेचुरल फूड सोर्स से। और कुछ जो डेफिशिएंसी या गैप बच जाती है आपके नेचुरल सोर्स के साथ उसको फिलअप सप्लीमेंट से कीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा हमें सप्लीमेंट पे शिफ्ट होना है। और एक साइड इफेक्ट प्रोटीन का ये है कि अगर आप उसको ज्यादा खा रहे हो आपके खाने में तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, उसके साथ बहुत सारे फाइबर्स लेना बहुत जरूरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन। जो भी क्वेश्चन रहेंगे प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।